एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि हम लोगों ने क्लास 11th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट सेट्स समुच्चय उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके आज हम लोग अगले पार्ट में यहाँ देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इस पर हम लोग 4 पॉइंट पे इस पर डिस्कशन करेंगे। पहला इसमें रहेगा यूनियन रहेगा, दूसरा रहेगा इंटरसेक्शन, इसके बाद रहेगा इसमें कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा इसमें डिफरेंस, यानी दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और इनका डिफरेंस, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें यूनियन इसका ले रहे हैं। यूनियन इसको बोलते हैं संघ बोलते हैं। तो दो सेट्स का संघ क्या होता है। मान लीजिए यहाँ कोई सेट ए दिया हुआ है और इसके जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और एक सेट बी दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट दिया हुआ है 3, 4 दिया हुआ है। तो इसका जो यूनियन होगा ये होगा ए यूनियन बी इक्वल टू, इसमें क्या है कि सभी एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो 3 और 4 2 बार है, तो हमको इसको केवल एक ही बार लिखना, तो ये हो जाएगी यहाँ पास 1, 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम ये यूनियन लिखते हैं। तो इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे। दो समुच्चयों का संघ या यूनियन जिसमें दोनों समुच्चयों के सभी अवयव हों। लेकिन जो अवयव हों वो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ही बार आए, तो ये होता है इसका यूनियन के इसका डिफिनीशन होती है। अब हम देखेंगे इसका इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इसको इस संकेत से दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, इसका जो लिमिट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, एक सेट बी दिया हुआ है, इसके लिमिट दिए हुए हैं 3, 1, 2 दिया हुआ है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ आएगा। हम ये देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। इसका ये सर्वनिष्ठ होगा। तो यहाँ मेरी लिख सकते हैं
यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव होते हों, यानी जिसमें दोनों के अवयव कॉमन हो, उन्हीं हमको एलिमेंट को इसके हमको इंटरसेक्शन में यानी उसके सर्वनिष्ठ में यहाँ लेना है। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट में, तीसरे पॉइंट में इसके। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को पूरक या पूरक समुच्चय। ये इसको कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 3 5 7 9, एक सेट ए दिया, उसके जो एलिमेंट दिए हुए हैं 3 5 9। तो हमको यदि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना, इसका पूरक समुच्चय बताना, तो पूरक समुच्चय कैसे बताएंगे इसको, ये लाइन से दर्शाएंगे इसको, ये और इधर हो जाएगी ये। अब देखते हैं कि जो एलिमेंट इसमें दिया हुआ है और इसमें जो एलिमेंट इसका मिल रहा है उसको हम उसको छोड़ देंगे और उसका जो बाकी जो एलिमेंट रहेगा उसको हम इसमें ले लेंगे। तो यहाँ 3 5 9 को यहाँ लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या हमको बचेगा, यहाँ पास 1 3 7 बचेगा, 3 5 9 1 और 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, यानी किसी भी दिए गए समुच्चय का, जस्ट मिनट, तो इस प्रकार से इसको हम दर्शाएंगे। और यदि हमको इसको परिभाषित कैसे करना है, हम ये कर सकते हैं। यहाँ मान ये यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए कोई इसका सबसेट है, तो इसके सापेक्ष ए का जो पूरक समुच्चय होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि ए में नहीं है। क्या लिख सकते हैं, यू के सापेक्ष ए का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय यू के जो ए में नहीं है। प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कॉम्प्लीमेंट सेट को बताएंगे कि ये क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको बोलते हैं हम समुच्चयों का अंतर।
तो इसको हम लिखते हैं माइनस, मान लीजिए ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है वो हो गया कि ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, मान लीजिए ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और बी के जो एलिमेंट हैं वो है 3 7 5 12। इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यानी इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, उनको कैंसिल करके इसके बाकी एलिमेंट को लिख देना है। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है और इसमें नहीं है तो उसको हमको कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 मिल रहा है, 4 नहीं है, 5 है और 2 1 ये नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 4 आएगा यहाँ पास। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं दो सेट्स का। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये जो कि इसके यूनियन संबंधित है दो सेट्स के, तो ये हो जाएगा properties of union of two sets। इसमें पहले इसकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम से बोलते हैं। सेकेंड है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं साचर नियम। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इजकल टू ए। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन यू। यू यानी यूनिवर्सल सेट, तो ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट ही रहेगा ये। और इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इसी प्रकार कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन के लिए। इसमें पहले इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए। ये जो है इसमें ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम है ये। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये साचर नियम है। अगली इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू होता है फाई। अगली इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसका हो जाएगा ए। ये मेन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो सेट के इंटरसेक्शन का। तो आज हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे हम लोगों ने इसका यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा और डिफरेंस देखा, और इससे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि ये दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित हैं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।